विद्यार्थियों का स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय विपणन जिसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है संभार तंत्र या भौतिक विपणन संबंधी लिए जाने वाले निर्णय। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भौतिक विपणन का क्या मीनिंग है या क्या अर्थ है। भौतिक विपणन जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों तक जो सामग्री है उसको किस प्रकार से पहुंचाया जाए इसके संबंध में निर्णय लेना भौतिक विपणन कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत सही वस्तु सही व्यक्ति को सही समय पर उपलब्ध हो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्या परिवहन प्रक्रिया होगी, कौन से गोदामों में माल रखा जाएगा, किस प्रकार के यातायात के साधन वायु मार्ग या स्थल मार्ग या जल मार्ग किसका प्रयोग किया जाएगा, कौन से गोदामों में माल को सुरक्षित रखा जाएगा और मांग के अनुरूप जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम है जैसे थोक व्यापारी, एकमात्र वितरक या फुटकर व्यापारी, इनके पास समुचित मात्रा में माल को पहुंचाया जाएगा ताकि वह ग्राहकों को सही समय पर माल को उपलब्ध करा सके। तो इसे हम कहेंगे भौतिक वितरण या संभार तंत्र, जिसके अंतर्गत ये निर्णय लेना कि वस्तु को किस माध्यम से किस प्रकार से विक्रय के लिए प्रस्तुत करना है। इसकी विशेषताएं, जो संभार तंत्र है या जो भौतिक वितरण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं इसके अंतर्गत ये निर्णय इसलिए लिए जाते हैं कि लागत कम हो। सबसे पहला जो निर्णय है वह इसलिए लिया जाता है कि जो प्रोडक्ट है हमारा उस प्रोडक्ट सही कीमत पर हमने उस प्रोडक्ट को बना दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट किस प्रकार से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और जो बाजार में मांग है उस मांग के अनुरूप हम उस प्रोडक्ट की पैकिंग करेंगे और उसको जो यातायात के साधन है उसका हम चयन करेंगे। उसका चयन करने के बाद हम उसको बाजार में प्रस्तुत करेंगे। गोदाम की सुविधा, परिवहन की सुविधा, इन सब का ध्यान रखें किस प्रकार से हम लागत को कम कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों में बाजार को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भौतिक विपणन द्वारा लागत कम होती है, सामग्री का शेयर कम होता है, सही समय पर माल उपलब्ध कराया जाता है, मांग की पूर्ति की जाती है और जो हमारा वितरण माध्यम है उनका अधिकतम प्रयोग किया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस या महत्व, भौतिक वितरण संबंधी जो हम निर्णय लेते हैं उसका अंतरराष्ट्रीय विपणन में क्या महत्व है। जब अंतरराष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत एक निर्यातक अपने माल को बेचता है तो वह भौतिक वितरण संबंधी निर्णय लेगा तो उसका क्या उसको इम्पोर्टेंस होगी। तो सबसे पहले यही है कि ग्राहक को सही समय पर सही वस्तु प्राप्त होगी, दूसरा लागत कम आएगी, तीसरा गोदाम या जो कह सकते हैं माल को सुरक्षित रखने के संबंधी निर्णय लिए जाएंगे ताकि माल का अपव्यय कम होगा, कच्चे माल का स्टॉक रखा जाएगा, सामग्री का हस्ताक्षर में टूट इनके बारे में ध्यान रखा जाएगा, जो संस्था के उद्देश्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा से विजय प्राप्त की जाएगी, सही बाजारों में भौगोलिक स्थिति के आधार पर वस्तु को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक निर्यातक अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम है जैसे वितरण, थोक व्यापारी, इन तक भी आसानी से माल को उपलब्ध करा सकता है और सही व्यक्ति को सही वस्तु उपलब्ध होगी। अंतरराष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत भौतिक वितरण संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले कई घटक हैं। जब एक निर्यातक यह निर्णय लेगा कि उसे अंतरराष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत वस्तु उपलब्ध करानी है तो सबसे पहला जो डिसीजन होगा या जो घटक उसको प्रभावित करेगा वह है फर्म का आकार, साइज ऑफ फर्म। यदि कोई लघु उद्योग है या बड़े आकार की फर्म है तो बड़े आकार पर जो होगा वो वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा और छोटी अगर फर्म है तो उत्पादन कम होगा। तो उत्पादन जो हो रहा है उसकी जो आवश्यकता के अनुरूप हो रहा है, अधिकतम उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन को अधिकतम जो उत्पादन हो रहा है फर्म के उसको सुरक्षित रखने के लिए भौतिक वितरण संबंधी निर्णय लिया जाएगा। सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था की जाएगी, उत्पादन स्थल से दूरी, जो हमारा उत्पाद है या जो हमारी फर्म है उसकी बाजार से कितनी दूरी है उसको ध्यान में रखा जाएगा ताकि लागत कम की जाए, परिवहन के साधनों का चयन किया जाए। देश की स्थिर आकृति, जहां हमें जो बाजार है, जिस राष्ट्र के जो बाजार है जहां हमें माल भेजना है वहां पर पहाड़ है, पठार है, समुद्री है तो वहां के हिसाब से हम वायु मार्ग, स्थल मार्ग या जल मार्ग किसी का भी चयन कर सकते हैं। इनसे हमारा प्रभावित हो परिवहन के साधन कौन से उपलब्ध है। हमने तो ये निर्णय ले लिया कि हमें इस तरीके से माल को बेचना है, लेकिन क्या वास्तव में वे परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। सरकारी प्रतिबंध, जिस राष्ट्र में हम माल को बेचना चाह रहे हैं उस वस्तु को बेचने के लिए कोई प्रतिबंध तो नहीं है या करों का भुगतान किस प्रकार से सरकार द्वारा किया
शुरुआत की लागत है वह भौतिक वितरण के निर्णय से बढ़ जाएगी या किस प्रकार से हम उसमें कमी ला सकते हैं। भौतिक वितरण तंत्र की स्थापना के लिए फर्म द्वारा विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला निर्णय है वितरण केंद्रों का निर्धारण। जो भौतिक वितरण है वह इसके अंतर्गत एक निर्यातक यह निर्णय लेता है कि उसकी उत्पादन लागत कम आए और वस्तु सुरक्षित रहे, सामग्री का क्षय कम हो और सही वितरण माध्यम के पास वस्तु उपलब्ध हो और ग्राहकों को सही समय पर वस्तु उस अवस्था में प्राप्त हो जिस अवस्था में वह बिकने के लिए प्रस्तुत की गई है, उसकी पैकेजिंग किसी प्रकार से खराब न हो। तो जो वितरण केंद्र हैं उनसे संबंधित पहला निर्णय लिया जाएगा जिसमें 4C यानी कि लागत, कॉस्ट, क्षेत्र विस्तार यानी कवरेज, नियंत्रण यानी कंट्रोल और सहयोग यानी कोऑपरेशन, इन 4 तत्वों या घटकों को ध्यान में रखते हुए वितरण केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। वितरण केंद्र यानी कौन से बाजार जहां पर हमारे थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी उपलब्ध है, वहां की लागत क्या आएगी, वहां हम कितने क्षेत्रों या कितने बाजार को कवरेज कर सकते हैं या कितने बाजार में अपने माल को बेच सकते हैं, हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं या हमें जो थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है या ग्राहक है, उन सबका आपस में यानी प्रतिस्पर्धी है उनका सहयोग किस प्रकार से प्राप्त होगा। इन चारों तत्वों को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम वितरण केंद्र का निर्धारण किया जाता है कि यहाँ पर हमें वस्तु उपलब्ध करानी है। दूसरा जो निर्णय लिया जाएगा वो है सामग्री नियंत्रण प्रणाली। जो हमारी सामग्री है उस पर भी हमारा कंट्रोल हो, उसका अपव्यय न हो, क्षय न हो, तो इसके लिए सेवा प्रमाण, सर्विस स्टैंडर्ड, उपभोग दर, जो हमारा माल है उसकी उपभोग किस प्रकार से होती है, आदेश अंतरकाल, एक आदेश प्राप्त होने के बाद दूसरे आदेश को प्राप्त होने में कितना समय लगता है और उन आदेश की पूर्ति करने में हमारी लागत कितनी आती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सामग्री हमारे नियंत्रण में रहे, सामग्री का अपव्यय न हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम भौतिक वितरण संबंधी निर्णय लेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है सामग्री हस्तांतरण प्रणाली, जिसके अंतर्गत सामग्री को पहुंचानी है। सामग्री हम जो हमारे हस्तांतरण प्रणाली उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले मानवीय श्रम, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है वो हमारी सामग्री है, उनका हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। मशीनी हस्तांतरण, जो हमारी मशीनरी है, यंत्र है, उनका हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और तीसरी स्वचालित प्रणाली यानी कंप्यूटर्स या जो ऐसी चीजें हैं जो स्वचालित होती हैं, इनका हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये भी हमारे निर्णय को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है आदेशों को संशोधित करने की विधि। जो हमारे पास आदेश प्राप्त हो रहे हैं उनमें से हम किन आदेश को महत्वपूर्ण मानना है और किन आदेश की पूर्ति सर्वप्रथम करनी है, इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए या हम किस प्रकार से आदेश की पूर्ति कर सकते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा हम आदेश की पूर्ति सही समय पर कर सकते हैं ताकि हमारी लागत कम आए, तो यह निर्णय भी भौतिक वितरण संबंधी निर्णय लेने में प्रभावित करता है। और मार्ग आयोजना और परिवहन निर्णय, रूट प्लानिंग, जिस प्रकार से हम माल को बाजार में भेजेंगे, गोदामों में हम किस प्रकार से रखेंगे, किस मार्ग द्वारा, परिवहन मार्ग या किस मार्ग द्वारा और किस साधन द्वारा, वायु मार्ग, जल मार्ग या स्थल मार्ग से हम माल को गोदाम में सुरक्षित रखे, माल को हम हमारे जो विक्रेता है उन तक पहुंचाएंगे। इन सब चीजों को और इनकी लागत को ध्यान में रखते हुए, सामग्री के हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए, सरकारी प्रतिबंधों या सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए, उस राष्ट्र के बाजार की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारे उत्पाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत हम भौतिक वितरण संबंधी निर्णय लेते समय इन सब महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिए